बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल अजवा गिलानी। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिसर्च के मुताबिक 13% लोगों में ये पाया जाता है। ऐसे लोग जो अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, एजुकेशन और एक्सीलेंट मार्क्स के बावजूद ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर वो मुकाम, वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते जितना उनमें पोटेंशियल होता है या जिसके वो हकदार होते हैं। और ये तब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब ऐसे लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काबिल भी होते हैं लेकिन फिर भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है? क्या उन पर किसी ने जादू कर दिया है या उन पर किसी चीज़ का साया है या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? अगर आप काबिल और महारत रखने के बावजूद भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके पीछे की असल वजह को जानिए ताकि उससे छुटकारा हासिल करें और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बने। माय डियर लिसनर, मैं जिस मौजू पर बात कर रही हूँ ऐसे लोगों पर ना ही किसी जिन भूत का साया होता है और ना ही किसी ने इन पर जादू किया होता है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया कहते हैं। फोबिया का मतलब है किसी एक पार्टिकुलर, एक ख़ास चीज़ से डर लगना। तो ये डिसऑर्डर के नाम से ही जाहिर हो रहा है। सोशल फोबिया यानी लोगों को पब्लिक होने से, सोशल होने से डर लगता है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगी कि इस तरह के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर आपके साथ भी इस तरह कभी हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से अक्सर ने नोट किया होगा कि आप किसी के घर मेहमान जाएं या आपके घर कोई मेहमान आए तो आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर मेहमानों से मिलते हुए हद से ज़्यादा शर्माते हैं, या वो किसी अननोन पर्सन को देख लें या मेहमान को देख लें तो उनके सामने नहीं आते बल्कि कहीं जाकर छुप जाते हैं। हम में से अक्सर वालिदैन बच्चों की इस आदत को संजीदा नहीं लेते बल्कि वो समझते हैं कि उनके बच्चे वैसे ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल रिएक्ट नहीं है। आपके बच्चे हद से ज़्यादा शर्मीले होते हैं या तो वो डरपोक होते हैं, और अगर इस आदत को बचपन में ही ख़त्म ना किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हो जाती है और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है। सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ बच्चों को जब प्रेजेंटेशन देनी होती है या किसी के सामने कोई एक्टिविटी करनी होती है या स्टेज पर परफॉर्म करना होता है तो वो नहीं कर सकते। उनको बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी हो जाती है या वो परेशान हो जाते हैं और अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते, कांपने लग जाते हैं और उनको पसीना आ जाता है। इसके पीछे भी यही वजह है कि उनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। या ऐसे लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको डर होता है कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए या उनके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचा जाए। यहाँ मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ। अक्सर टीचर्स ने ये नोट किया होगा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने शर्मीलेपन और डर की वजह से क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्रंट लाइन पे नहीं रहते। अगर क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछे, उनको आंसर आता भी हो लेकिन उसके बावजूद वो उस चीज़ का आंसर नहीं देते। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया DSM-5 के अकॉर्डिंग जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या हैं। इसमें लोगों को सोशल होने से, क्राउडेड प्लेसेस पर जाने से, लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करने से डर लगता है। ये लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। अगर इन्हें पता चले कि किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर लोगों का फोकस इन पर होगा, लोगों की तवज्जो इन पर होगी, तो ये अवॉइड करते हैं कि लोग इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, इनके उठने बैठने चलने के स्टाइल को नोट किया जाएगा। ये लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, लोगों के सामने स्पीच नहीं दे सकते। अगर कैमरे के सामने इनको जाना पड़े तो ये कैमरे के सामने नहीं जा सकते।
ऐसे लोगों में ये डर होता है, वो ये सोचते हैं कि अगर वो किसी के सामने कोई बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ भी अपनी राय रखेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए वो लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, किसी जगह पर नहीं जाते। बच्चों में ये नोट किया गया है कि अगर कोई बच्चा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को फेस कर रहा है तो वो ना तो अपनी उम्र के लोगों के सामने इंटरेक्शन कर सकेगा अपनी एज फेलोज़ के साथ, ना ही वो अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ कर सकेगा। और जब वो इसको एक्सप्रेस करता है तो वो या तो रोने लग जाता है, वो बिल्कुल या फ्रीज़ हो जाता है, वो श्रिंक करने लग जाता है, कांपने लग जाता है, या अगर उसने कोई लेसन याद किया होता है और उसने वो सुनाना होता है तो वो बिल्कुल ही भूल जाता है। डायग्नोस्ट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो 6 माह या इससे ज़्यादा का अरसा होना चाहिए और ज़्यादातर ये बचपन से ही बच्चों में ये अलामात ज़ाहिर होने लग जाती हैं। डायग्नोस्ट करते हुए पेशेंट या क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छे से लेनी चाहिए। अगर आपके पेशेंट के अंदर किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम्स मौजूद हैं या कोई मेडिकल रीज़न है उसके पीछे, या उसको कोई सडन एक्सपीरियंस उसी टाइम हुआ है तो वो ये सिम्टम्स शो कर रहा है, तो तब हम उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया के डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस्ट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्च इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। जेनेटिकली भी हो सकता है, बचपन में बच्चे के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो अननोन प्लेस पर या अननोन पर्सन के साथ, उसके बाद ये उसमें डेवलप हुआ हो, या बच्चे के घर का जो माहौल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बच्चे को डराया धमकाया जाता हो, मारा जाता हो और उसके बाद उसमें ये चीज़ डेवलप हो गई हो। या ये भी हो सकता है कि बच्चे को शुरू से ही कहा गया हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये कभी नहीं होगा, उसके बाद वो बच्चा बहुत ही डर डर के रहता हो और उसके जहन में ये बात पुख्ता हो जाए कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपीज़, काउंसलिंग, एक्सप्लोयर थेरेपी और सीबीटी यूज़ की जाती है। अगर आपके कोई जानने वाला या आप लोग ख़ुद इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो जल्द ही अपने करीबी किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि आप इससे छुटकारा हासिल कर सकें। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिस मैनेजमेंट टिप्स पर आप अमल करके इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अजवा गिलानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।